हे पुरुषोत्तमम। प्रातःकाल का समय है। परम दयाल पार्लर में बैठे हुए हैं भक्तजनों के साथ, और इसमें एक जाने पहचाने पुराने शब्द को लेकर के चर्चा हो रहा था, और वो था आध्यात्मिकता को लेकर। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, शब्द का जो धातुगत अर्थ है, जब तक हम उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक उस बात को ठीक ठीक हम जान नहीं पाते हैं। जैसे कहते हैं आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक के अंदर क्या है? अधि छिपा हुआ है। ठाकुर जी बोलते हैं अधि में धा धातु है, और इसका अर्थ होता है धारण पोषण, धारण करना और पोषण करना। धारण और पोषण इस आध्यात्मिकता के अंदर स्थित है। इस और आत्मिक का जो अर्थ है, इसका धातुगत अर्थ है अत। इसमें अत धातु का अर्थ होता है गति। तो आप आध्यात्मिकता का पूरा अर्थ क्या हुआ? जिसमें धारण पोषण के साथ गति हो। गति का अर्थ है मोबाइलिटी। इस जगत में जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, उनके अंदर एक तरह का गति विद्यमान है। किसी में गति आंख से हम देख पाते हैं, किसी की गति को हम आंख से नहीं देख पाते हैं। अब हम देखते हैं मानव शरीर एक आकृति धारण करते हैं, और इसके अंदर मन आत्मा इसके अंदर रहते हैं। कुल मिलाकर के हम इसको ये कहे कि एक फिजिकल बॉडी, देह जिसको कहते हैं, और एक तरफ आत्मा। फिजिकल बॉडी है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। तो इस फिजिकल बॉडी का मोबाइलिटी नहीं होगी। तो मोबाइलिटी कौन दे रहे हैं? आत्मा, जो अभी अत धातु इसके अंदर है। अत धातु का अर्थ है गति। तो ये आत्मा इस देह को गति दे रहा है। इस फिजिकल बॉडी को अगर गति ना मिले तो क्या होगा? बचना ही नहीं होगा, बढ़ना तो दूर की बात। ये बचना और बढ़ना, पहले बचेंगे तभी तो बढ़ेंगे, बच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसको हम आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं, जब तक देह के अंदर रहता है तब तक ये जीवंत रहते हैं, और जब देह के अंदर नहीं रहते हैं तो इसे मरा हुआ कहते हैं, ये खत्म हो गया। अब जो बात इसमें आती है, सत्ता की बात आती है, तो इसमें सत्ता को हम कैसे समझेंगे? सत्ता ये कहते हैं हमारा अस्तित्व। यदि हमें कोई खाने के लिए ना दे तो हमारा अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस सत्ता माने जो आधार है, जिसके ऊपर ये ठहरा हुआ है। तो इस परिवेश में प्रत्येक वस्तु इस जीवनीय सत्ता के जीवंत रहने के लिए प्रयोजन है। तो इसमें क्या है? पहले तो ये देह है, देह के बाद मन है, और मन के बाद चेतन या आत्मा, जो भी कहे।
अगर देह मन आत्मा ये तीन चीज जब होते हैं तब जाकर के अस्तित्व में आता है। अब अस्तित्व में आ गया, देह अस्तित्व में आ गया, लेकिन अस्तित्व में बने रहे। इसीलिए ये सृष्टि के में जो भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु इस अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये सब कुछ लेकर के ही अस्तित्व है। तो संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व में आना, इसका मतलब ही है कि यही एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस है और जिसमें हम अपने आप को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अब यहां पर एक शब्द ठाकुर जी से पूछते हैं, क्या मन और एटम के बारे में, क्या ये दोनों एक ही हैं? मन में चेतना है, चेतना के बिना मन नहीं होगा। मन में चेतना है, क्या एटम में भी चेतना है? ठाकुर जी कहते हैं ये अणु, और इसे चिदाणु कहते हैं, अर्थात जिसके अंदर चेतना रहती है और छोटे से छोटे जो भी अणु हैं उसके अंदर भी चेतना है। ये उसी के प्रकार से है। और ये चेतना है, इसका प्रमाण क्या है? जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका यूनिट एटम के रूप में है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सजा हुआ है। वो निरंतर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो निरंतर ऊपर नीचे वो कर रहा है, लेकिन एक फिक्स एरिया के अंदर। इसीलिए वो फिक्स एरिया ऑक्युपाइड रहता है, जिससे पता नहीं चलता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दौड़ के आके किसी को टकराते नहीं है। वो एक फिक्स जगह पर है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो चेतन है। तो इसी प्रकार से ये जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इस जगत के हर वस्तु के अंदर है, लेकिन उस वस्तु के अनुसार उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। किसी का जो चेतना है वो आंख से दिखता है, किसी का चेतना है वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और किसी का चेतना है वो अनुभव किया जाता है, उसको ना देखा जाता है, उसको केवल समझा जाता है। तो ऐसे भी बहुत जगह में देखने को मिलते हैं। परमदयाल सच्ची ठाकुर इस बात के सिलसिले में लास्ट में ये कह रहे हैं, मैंने आज तक जितने धर्म ग्रंथ जो भी लोगों के माध्यम से और जो मैंने जाना समझा, उसका जब हम अर्थ करते थे वो अर्थ हमें समझ में नहीं आता था, वो अर्थ हमें ठीक नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही उस शब्द का धातुगत अर्थ हम देखने लगे, तब हमें आप समझ में आया सहजता से कि आप भगवान, जैसे भगवान कृष्ण ने जो गीता दी, गीता जी को दिए हैं अर्जुन के उपदेश के रूप में, जो इस जगत चराचर के लिए जरूरत है, उसका अर्थ को समझने के लिए अगर धातुगत अर्थ हम समझते हैं तो वास्तविक अर्थ तक हम पहुंच पाते हैं, नहीं तो हम वास्तविक अर्थ को समझने से बहुत दूर रह जाते हैं। आइए परमदयाल सच्ची ठाकुर जी के भावधारा को हम समझे। वो कौन थे, क्या थे और क्या उन बताने के लिए आए थे। उस बात को जब अगर हम समझ जाते हैं तो हम इस दुनिया में एक नव क्रांति का सृजन होगा। और वही क्रांति करने के लिए क्रांतिमय पुरुष जो होते हैं वो धरती पर आविर्भाव होते हैं, ऐसे ही नरदेह को लेकर के। क्योंकि नरदेह में अगर नहीं आते हैं तो नर उनके पास नहीं जाएंगे, इसलिए वो नरदेह में आते हैं ताकि वो हमें समझाने के लिए। इसलिए कहा जाता है भगवान की बात अगर समझना चाहते हो तो भगवान बनना पड़ेगा, बिना भगवान बने भगवान की बातों को समझना अत्यंत कठिन है। यानी कि जिस स्तर पे खड़े होकर के इस प्रभु ने हमें निर्देश दिए हैं, आशीष वाणियां दिए हैं, जो हमें हम लोगों के लिए जो वाणी दिए हैं, उस वाणी में उस लेवल तक यदि हम उसी दृष्टि से अगर हम उसको ना देखें तो हम उनका स्वाद से वंचित रह जाएंगे। आइए परमपिता की इच्छा को मूर्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास करें
और यही हम लास्ट में कहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे एक कदम रखना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं जो हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, हम उनके लिए 10 कदम चल के उनके पास चले आते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।